बन दान करूं सदगुरु दी वह मार मुआ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह बारनियोर गुरुजी यह बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए गुरुजी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सदगुरु के पास अनंत कला है। लोग कहते हैं कि सदगुरु के पास 20 कला होती है। अहिंसा और हंसनी यह गलत है। सदगुरु के पास अनंत कला होती है। आप भेद समझिए। ऐसी ऐसी कलाएं हैं सदगुरु के पास। हम लोग जो है हद में है। हद मतलब हमारी सीमा है। अहिंसा और हंसनी हमारी एक सीमा है। सदगुरु के अंदर सीमा नहीं है, वो बेहद है। आप भेद को समझिए। हमारे पास एक सीमा है, उससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सदगुरु के पास कोई सीमा नहीं है। अरे वह एक तीर मार देगा, आपके हृदय में तीर लगते ही आप तो पागल हो जाओगे। जब तक वो मिलेगा नहीं, उसका बोध नहीं होगा, आप बेचैन हो जाओगे। अहिंसा और हंसनी सदगुरु के पास बहुत कला है। एक तो आपको सीधे ही दे देगा, लो भाई। दूसरा, वह तीर मार देगा आपको। ऐसा तीर मारेगा फिर आप व्याकुल हो जाओगे, विरह हो जाएगा। और जब तक उसे पा नहीं जाओगे तब तक जो है आपका वह पीड़ा शांति नहीं होगी।
एहंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जब वो सदगुरु जो है अभी आपकी जो सूरत जो है दासी नहीं है, अभी ये संसार में चलती है, संसारिक कार्यों में लगी रहती है, भोग विलास काम क्रोध जो भी चीजें हैं उसमें घूमती रहती है। और सदगुरु जब शब्द का तीर जो है मारती ही यह पगला जाएगी, छूट जाएगा, और तब तक ये नहीं बैठेगा जीव जो है उसको कहीं शांति नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा सदगुरु के पास तीर है। किसी किसी को तो जो सीधा रास्ता बता देगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसे पहुंचा देगा। और किसी कोई कोई एकदम अधीन है। ए हंसा और हंसनी, जितने जीव हैं हर एक का अलग अलग है। हमारा अलग है, किसी और का प्रेम अलग है, किसी और का प्रेम अलग है। सदगुरु आना नहीं है और मिलना भी नहीं है, वह तो मिला ही है। ये सब अंधकार लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। और जब सदगुरु जो है तीर मार देगा, शब्द से जब तीर छोड़ते ही एकदम सब अंधकार दूर भाग जाएगा। जीव जो है सीधा एकदम उसी में भाग, उसको कहीं चैन ही नहीं मिलेगा। बिना सदगुरु के अलावा उसको कोई कोई दवा दारू कुछ काम नहीं करेगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है, अनंत भेद है आपको लखाने का। आप कैसे लखते हो वैसे ही लखा देता है वो। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। हमारे लिए सीमा है, एक साधारण इंसान के लिए चुपचाप साधना करते जाना है। स्वामी जी ने क्या कहा है, प्रभु के सो मेरा ना ध्यान में, सुदा हो यशवयं, प्रभु के सो मेरा ना ध्यान में, सुदा हो यशवयं, आत्मायन्तः कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग, प्रभु के सुमिरना ध्यान में, सुधा हो यशवयं, आत्मायन्तः कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग, प्रभु की सुमिरना ध्यान में, मिले चार फलयाय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय, प्रभु के सुमिरना ध्यान में, मिले चार फलयाय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। हंसा और हंसनी, आपको धीरे धीरे सब बूझना है। एक बाइक बूझ जाओगे तो पगला जाओगे। आप कहते हो धन नहीं है, अरे इकट्ठा धन मिल जाएगा, करोगे क्या, परेशान हो जाओगे।
सदगुरु को पता है। सदगुरु जानता है यह जीव जो है। आप अपना घर में ही देख लो। आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और देख लेना कोई चीज ऐसी आ जाती है तो एक जो है परेशान कर देगा सबको। खाएगा नहीं हो, लेकिन लेगा सबसे ज्यादा। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जीव ही आप इस संसार में जो हम लोग परेशान रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्या करना है? हमें 2 ही चीज चाहिए। हमें स्वस्थ रहना है और 100 वर्ष तक जीना है। बाकी कुछ भी रहेगा, झोपड़ी में भी रह लेंगे और जो है महल में भी रह लेंगे। आपकी मर्जी, जहां रखो, बस स्वस्थ रखो, तन से और मन से भी। बस अहिंसा और हंसनी, और कुछ नहीं मांगना है। 100 वर्ष तक जीना है और तन से और मन से स्वस्थ रहना है। बाकी करना क्या है? अहिंसा और हंसनी। हमें सदगुरु संग में सब कुछ है। इसीलिए सदगुरु जो है आपको एकदम धीरे 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 धीरे, ये प्रकृति का नियम है। हम संसार में आते हैं, माँ के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण 9 महीने, 9.5 महीने में होता है। हर एक का अलग अलग है, यह तो हम कहते हैं। और जो है उसका हर एक का समय है। हम पेड़ लगाते हैं किसी भी चीज का, वह तुरंत फल नहीं देता है। उसको समय लगता है, 5 साल, 2 साल। जो भी हम खाने पीने का, गेहूं, धान, मिर्चा, लौकी, परवर, साग, हर एक का समय है। कोई 1 महीना में आपके खाने लायक होता है, कोई 2 महीना में होता है, कोई 15 दिन में भी हो जाता है, और कोई कोई 10 साल भी लगते हैं। अहिंसा और हंसनी, कोई कोई फसल को पूरे साल में तक लगती है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। सदगुरु तो आपको तुरंत पहुंचा देगा, एक पल लगेगा। अरे यह सदगुरु की दोहा है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि भी दिया विहात। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि भी दिया विहात। कह कबीर तब पाई जब भेदीली निसात। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि भी दिया विहात। अहिंसा और हंसनी। देखो, आपको जो अनुभवी है उन्हीं का साथ पकड़ना है। आप आश्रम पर पहले हम लोग जाते थे, अभी तो आजकल बंदी है कोरोना काल का वजह से। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो देखा है उसके साथ हम लोग चल देते हैं। वह बेचारा टिकट भी कटाता है, आपको गाड़ी में बैठाता भी है और ले भी चलता है और आश्रम पर पहुंचा देता है। अहिंसा और हंसनी, वह जानकार होता है। और नहीं तो हम लोग अपने आप भी चले ही जाती हैं। थोड़ी परेशानी होती है। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु आपके पास में ही है, उसको मिलना नहीं है। बस पर्दा हटा तो आपके पास है ही है वो। अहिंसा साथ
परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। अहिंसा और हंसनी। अरे हम लोग सब एकदम पास ही पास में है। आप सदगुरु देश में चलो ना, एकदम सखी सुधिया उदीस, जहाँ वासी आइलु जग माही। अहिंसा और हंसनी। अभी आप एक दोहा जो है अभी आपने सुना था, जब जो है सूरवेद पढ़ा जा रहा था तो उसमें क्या कहा गया? आत्मा और सदगुरु परमात्मा सखा है, दोस्त हैं। और उस दिन हम कह रहे थे कि स्वामी जी आपको सखी कह रहे हैं। अहिंसा और हंसनी, वह परमात्मा तो हमारा सखा ही है, हमारा सखी है। वो आज से नहीं है। अरे वेद में शास्त्र में सब सखी ही कहता है। वह दोनों चेतन है, तो चेतन की दोस्ती तो होती ही है। ये मतलब आपका जो आत्मा का जो दोस्ती है प्रभु से है। ये संसार के साथ उसका दोस्ती नहीं है। संसार का जो दोस्ती होता है वह शरीर का होता है। आत्मा का दोस्ती कहाँ होता है? नहीं होता। पति है, पत्नी है, यह दोस्ती शरीर का है। आत्मा का दोस्ती तो चेतन देश में होगा, इस संसार में नहीं होगा। अहिंसा और हंसनी, इस संसार में आत्मिक जो है दोस्ती मित्रता नहीं होती है, वह सद्गुरु देश में होती है। इस संसार देखो, हम लोग सबका आत्मिक दोस्ती है, ऐसा नहीं समझना। जो आपका संसार में है, जो भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हमारा सांसारिक व्यवहारिक संबंध है। हम कहते हैं अपना है, अपना है। अहिंसा और हंसनी, और जो हमसे थोड़ा नाराज हो जाता है वह हमारे से दूर हो जाता है। ये संसार में है, कोई कुछ कह दिया, अरे पूरा बवाल हो जाता है, मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अहिंसा और हंसनी यह इस संसार में है। और सदगुरु देश में सब एकदम एकदम पास पास है। सदगुरु देश में ही आत्मिक दोस्ती होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चित। कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। अहिंसा और हंसनी, जो चेतन मिलन है वहाँ घर द्वार का कोई जरूरत नहीं है।
अरे वो तो सदगुरु देश में आप बैठो, सब आपका ही है। जो संसार में जिसके साथ आपका दुश्मनी है, वहां दुश्मनी नहीं होता, वहां तो सब एक हो जाते हैं। क्योंकि वहां धन का झगड़ा नहीं है, वहां बात का लड़ाई नहीं है, वहां बात होती ही नहीं। वह तो चेतन बातें होती हैं। सदगुरु संग एहंसा और हंसनी, आप सदगुरु देश में रहो ना, एकदम से कोई आपका दुश्मन ही नहीं है, सब आपका है। इसीलिए तो सदगुरु कह रहे हैं, सखी सुधिया उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, सखी सुधिया उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, सखी सुधिया उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, चेतन रूपा सावंसा गति चेतन है भीष, सखी सुधिया उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, सखी सुधिया उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, चेतन रूपा सावहंसा चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, चेतन चीरा क्षीर साजी, चेतन चीरा क्षीर साजी गति ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही। हिंसा और हंसनी हमारी जो आत्मा है, उसका सखा जो है, सखी जो है, वो प्रभु है। ऐसे ही नहीं स्वामी जी कहे हैं। जो जो आत्मा का जो मित्रता है, आत्मा मित्रता किससे किया है? शरीर से किया है। शरीर उसका साथ देगी नहीं, आप जानते ही हो, वह जड़ है। तो जड़ और चेतन का दोस्ती कहाँ होगा? अमीर और गरीब का दोस्ती नहीं होता है, दोस्ती बराबरी का होता है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। अरे सदगुरु में अनंत ज्ञान है। तो चेतन रूपा चीर साजी ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही, सखी सुधि है उदिस जहाँ वासी आइलु जगमाही। हिंसा और हंसनी हमारा देश सदगुरु देश में है। हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। किसी का माता बने हैं, किसी का पिता बने हैं,
किसी का भाई बने हैं, किसी का बहन बने हैं, किसी का मौसी बने हैं, किसी का मौसा बने हैं। अहिंसा किसी का दादा बने हैं, किसी की दादी बनी है, किसी का नाना बने हैं, किसी का नाना बने हैं, और बिना मतलब में बैठे हुए हैं, और यहाँ रोज ही दुख सुख ऐसे ही लगा रहता है। अरे अपना घर में चलो, जहाँ सुख ही सुख है। ऐसा सुख कहाँ है? मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिय उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस, जहवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगी, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिय उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझामी, सदा फल स्वामी समुझामी। फिर चलू वही दीस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझामी, फिर चलू वही देश, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस, जहवासी आइलु जग माही। अहिंसा और हंसनी सदगुरु का काम ही है यही। देखो, सदगुरु का काम जो है तो बहुत है, लेकिन एक काम ये भी है उनका, जीवों को उस परमात्मा से मिलाना। अहिंसा और हंसनी ये चक्र है। जीव जो है प्रभु को छोड़ता है और संसार में आता है। आप भेद बूझो, आपको आनंद ही तो चाहिए। आप किस लिए परेशान हो? एकदम आनंद चाहिए। आनंद कहाँ कहाँ मिल रहा है? धन में। धन मिलने से भी आनंद नहीं होता है। देखो, पैसा रुपया होने से भी आप आनंद नहीं होगे। सुंदर शरीर मिलने से भी आनंद नहीं होता। हाँ, स्वस्थ शरीर है तो आनंद है, एक आनंद तो है। आपका यदि शरीर स्वस्थ है तो एक आनंद तो है, वो आप जानते ही हो। और कहाँ सुख है? पिया में सुख है, और जो है प्रिय में सुख है। अहिंसा और हंसनी हम एक बार जो है ढूंढने लगे कि पिया का जो है विलोम शब्द क्या है, तो पिया का विलोम शब्द जो है प्रिय है। अहिंसा और हंसनी, जो स्त्री है वह पिया कहती है, और जो पुरुष है वह प्रिय कहता है, प्रिय।
ये हंसा और हंसनी, हम लोगों का जो भाषा है, जो हिंदी है, जो भी भाषा है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, जो भी भाषाएं हैं उसमें हर एक का शब्द शब्द है और वहाँ हर एक का मतलब है अलग अलग। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है उसमें कुछ नहीं है, वहाँ कोई भाव नहीं है। ये सब अब क्या कहा जाए, बड़ा लंबा हो जाएगा। आपका जो ज्ञान है, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, सबसे सुंदर ज्ञान वही है। अरे आप बताओ, भजन गाते गाते अपना देश में पहुंच जाना, गाते बजाते अपना देश में पहुंच जाना। यह साधना जो है चलते फिरते हो जाती है। आप एक बार रास्ता पकड़ तो लो। ये हंसा और हंसनी, अभी रास्ता आपको पकड़ लेना है, तब धीरे धीरे चढ़ जाना। और नहीं, यदि ज्यादा व्याकुल हो जाओगे, कोई कोई हंस जो है सोया रहता है, तो सदगुरु जो है जब तीर मार देता है तो एकदम पगला पगला करके एकदम। अब जब सदगुरु का शब्द का तीर लगेगा तो जब तक वो पहुंचेगा नहीं वो कुछ काम नहीं कर सकता है। ए हंसा और हंसनी, जब सदगुरु का शब्द का तीर लग जाएगा उसको कोई काम सुहाएगा नहीं, जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेगा वो एकदम पागल हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु जो है उसको तीर नहीं लगाता है। सदगुरु शाब्द कमान सुरतिदासी भाई, सदगुरु शाब्द कमान सुरति भा सुरति दासी भाई, सदगुरु शब्द कमान सुरति दासी भाई। ये हंसा और हंसनी, अब थोड़ा प्रकृति में आ जाओ। भगवान श्री राम जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और 3 दिन हो गया था और समुद्र जो है वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। भगवान श्री राम जो है लंका में जाना चाहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी सीता जी को, माता सीता जी को रावण जो है हर ले गया था। तो उन्होंने क्या किया, तीर उठाया और लक्ष्मण को बोला धनुष लाओ, और तीर जो है जैसे ही चढ़ाया समुद्र जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि हम तो आप ही का आज्ञा का पालन करता हूं, हम तो आप ही का आज्ञा का पालन करता हूं। यह हम ऐसे रास्ता दे देंगे तो हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही काल जो है वह परमात्मा का ही आदेश है। काल को जो है जाने नहीं देता है, उसका ड्यूटी लगी हुई है। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा का ही उसके ऊपर आदेश है। नहीं तो ये सृष्टि गड़बड़ा जाएगी, सब लोग वहीं भाग जाएगा, यहां कौन आएगा। जहां इतना सुख है, दिन रात है, बराबर है, तो सब वहीं भाग जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन वो काल लगा रखा है, वो आप जानते ही हो। या जामती ना लोक का राजा हो, बारिया संजोई हंसा हंस मिले हो
सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजयी। हंसा और हंसनी फिर चलो वही समुद्र किनारे। भगवान श्री राम जी है जैसी ही लक्ष्मण जी वह धनुष और बाण जो है श्री राम को देती हैं, और श्री राम ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाता है, उनके चढ़ाते ही समुद्र जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हंसा और हंसनी वह तुरंत खड़ा हो गया और कहा कि हम तो आपका मर्यादा का पालन करता हूं। उन्होंने रास्ता मांगा, हमें जाने के लिए रास्ता दो। उन्होंने कहा हमारा मर्यादा खत्म हो जाएगा, हम तो सूख जाएंगे, हमारा लीला ही समाप्त हो जाएगी। तब उन्होंने समुद्र ने बता दिया, आपके सेना में नल और नीली जो है दो भाई हैं, उनका पत्थर रखने से तैरने लगेगा और आप जो है इस तरह से पुल बना करके आप चले जाइए। हंसा और हंसनी यह प्रकृति में है, इस देश में हुआ है, आपके भारत देश में हुआ है, और आज भी वह जो है पुल है, और आज भी भगवान श्री राम का मंदिर जो है बन रहा है। आपको अभिमान होना चाहिए, आप उस देश के वासी हैं जहां भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए और स्वामी जी हैं। हंसा और हंसनी हृदय जो है गदगद से भर जाता है। अब आप वहां चलो, अब सदगुरु का चेतन तीर समझो। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदासी भई। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदासी भई। जो ये सुरति है संसार में है, इसीलिए तो हम लोग दूर हो गए हैं। और सदगुरु जब जो है तीर चलाता है, तुरंत जैसे वहां समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया भगवान श्री राम के सामने, वैसे ही जो है यह सुरति जो है एकदम सदगुरु के आगे खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ करके दासी हो जाती है। फिर अब उसका कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। आप भेद बूझिए। मारत ही अरी बान पीरे भारी भाई। निस दिन साली घाव नींद नहीं आवई। पिया मिलन की आस नैहर भावी नहीं। हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के तीर का इंतजार मत करो, आप चुपचाप साधन करते रहो। धीरे 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 मिल ही जाएगा। अरे मिल नहीं जाएगा, मिला ही है, उसका बोध हो जाएगा। अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ अनुभव गति का पंथ है।
बूझत बूझत बूझ साहेबायन भवा गाम्य है। सूझत सूझत सूझ अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेबायन भवा गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जो तीर जब लग जाएगा एकदम हृदय व्याकुल हो जाएगा, एकदम से पगला जाएगा। उसको शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वह सदगुरु से मिल नहीं जाएगा। तो ऐसे भी हंस हंसनी है, आप जानते ही हो, सब इतिहास में हुए हैं पूरा। तो ऐसा तीर जो है सदगुरु के पास सब विद्या है। या तो धीरे धीरे साधन करके संसार का सुख लेते हुए पहुंच जाओ, और तीर लग जाएगा तो सब छूट जाएगा। पति छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, पूरा माता पिता संसार छूट जाएगा। कौन रहेगा इस देश में, आप बताओ, जहां दिन रात सुख ही सुख है। कौन आनंदा अपूर्व है। भोगी जगत उदास। कौन आनंदा अपूर्व है। भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। कौन आनंदा अपूर्व है। भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी थोड़ा मेहनत करके पाओगे तो उसका महत्व समझ में आएगा। देखो, स्वामी जी 17 वर्ष तक कठोर साधना करके प्राप्त किए, और अपना मर्जी से उन्होंने पूरे संसार को बांट दिया। और आजकल संत महात्मा जो थोड़ा पा जाते हैं तो बांटते नहीं है, छुपाए रखते हैं। ये हिंसा और हंसनी आप भी दुबुझो। स्वामी जी, अरे आप उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, यह छोटी बात नहीं है। अरे पूरे विश्व के जितने भी संत महात्मा, ऋषि मुनि और जो है सदगुरु हैं, ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो एक ही है। पूरे विश्व के जितने भी ये चैलेंज है उनको, देखिए चैलेंज किसके लिए है, प्रभु प्राप्ति का। और बाकी के लिए तो देखो अनेक विद्या है, अनेक गुरु है। स्वामी जी सबका आदर सम्मान करते हैं। हमारे सदगुरु जो है सभी संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का और विद्वानों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है ब्रह्म को मिलाने की, वह चैलेंज है, वही है जहां विहंगम योग है, जहां कबीर साहब का ज्ञान है, जहां पर अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है। तो आप उस सभा में बैठे हो जहां सदगुरु की चर्चा हो रही है, यह बहुत बड़ी बात है। आप भाग्यशाली हो। अरे घर में बैठे हैं हम लोग, देखो अपना चरपाई पर बैठे हैं,
बिस्तरा में बैठे हैं, कंबल ओढ़े हैं, रजाई ओढ़े हैं, और यह ज्ञान जो है मिल रहा है आपको। और फिर जो है अभी प्रवचन में मिल रहा है, और फिर रिकॉर्डिंग होकर के भी मिल जाएगा। ये ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल युग है, और दिन भर सुनते रहते हैं। अहिंसा और हंसनी सदगुरु की महिमा जितनी कहा जाए, जितनी सुना जाए, उतना ही कम है। आप जानते ही हो। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियाशी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी जीव अनंत है। आप इसी संसार में आप देख लो, आप सबसे यदि मिलते जाओ, एक एक घंटा भी पूरे संसार के सभी व्यक्तियों से मिलना चाहो, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। पूरा धरती पर जितने जीव हैं, मनुष्य की बात कर रहा हूं, स्त्री पुरुष हैं, आप उनसे मिलना शुरू कर दो, ये मिलते मिलते ही जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन सदगुरु देश में चलो, सब एकदम पास में ही है, कोई अलग है ही नहीं। अहिंसा और हंसनी यह तो लीला है, सदगुरु की लीला है। हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अहिंसा और हंसनी यह अहम है। यह प्रकृति प्रवाह तो अपने आप से चल रही है, आप उसमें अपना रोजी रोटी और भोग विलास का सुख पा लेते हो। उसी में आप सोचते हो कि हम पा गए। अरे यहाँ कुछ नहीं है, यह तो जड़ है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सुजान। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसनी वह घटता बढ़ता नहीं है और वह दूर नहीं है।
बस आप ही के पास तो है, बस दिखता नहीं है समीप दिखे नहीं, वह देखी सबको, है समीप दिखे नहीं, वह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोई। हिंसा और हंसनी, आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो, वो तो आप ही का है। वो आपका सखी है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है। किसका? आत्मा का। सदगुरु जी ही सखा है। आप भी चेतन हो, आत्मा भी चेतन है, प्रभु भी चेतन है। तो दोनों की दोस्ती अनंत काल से है, बस बीच में पर्दा पड़ गया है। ये हंसा और हंसनी, संसार में आप क्या कहते हो? हमारी उनसे दोस्ती बहुत पहले से थी, लेकिन कुछ बीच में बात आ गया जिससे हमारा दोस्ती खत्म हो गया। हंसा और हंसनी, वह बात कौन आ गया? और जब वह बात हट जाता है तो फिर हम दोस्ती हो जाती है। तो आपके और सदगुरु के बीच में आपको मालूम है क्या है? हंसा और हंसनी मन है। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। और स्वामी जी क्या कहते हैं? जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, देव सदा फल कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। हिंसा और हंसनी, सदगुरु जी ही आपके ही तो पास में है। आप भेद बुझिए। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिनु सद्गुरु महप्रीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु के जो 5 ही अक्षर में सदगुरु जो है मिल जाता है। 5 अक्षर का आप बोध कर लो, आप उस परम प्रभु को जान जाओगे। अरे ये चैलेंज है, 5 ही अक्षर है, आप ढूंढ लेना कि क्या है वो। हंसा और हंसनी, देखो आप भेद समझना। लोग बोलता है हलवा मीठा होता है, ऐसा होता है, सूजी का बनता है, चीनी का बनता है, गुड़ का बनता है, और ऐसे बनता है वैसे बनता है। अब आप विचार कर लो, आपको सबसे बढ़िया वो व्यक्ति है जो आपको वो बना करके खिला दे और मुंह में खिला दे।
ये हंसा और हंसनी वैसा प्रेम तो कौन होता है, आपका माता ही खिला सकती है। ये हंसा और हंसनी जितना प्रेम माता का होता है अपने बच्चे के लिए, वह सब कुछ बना करके एकदम प्रेम पूर्वक और तुम्हारे पसंद का बनाती है। आप देख लेना, कोई भी माँ होगी, यदि उसके 4 बच्चे हैं, उसको क्या पसंद है वही बनाती है वो। और आप तो जानते ही हो, और वही खिलाती भी है प्रेम पूर्वक। बाकी इस संसार में कोई नहीं खिला सकता, माँ के अलावा कोई नहीं खिला सकता है उतना प्रेम पूर्वक। ये हंसा और हंसनी, आप कहोगे पति खिला सकता है, पत्नी खिला सकता है। ये हंसा और हंसनी वहां स्वार्थ होता है। माँ का बच्चे के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, वह जननी है, अन्नपूर्णा है। उसका स्थान संसार में कोई नहीं ले सकता है। हर माँ का अपना अपना जगह है। जितना उसकी सामर्थ्य है वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु है। हम उनके बच्चे ही तो हैं। आप ही के लिए इतने सारे भजन आप ही के लिए बनाया है। 6,96,000 भजन जो है, इतने सुंदर सुंदर आपके लिए ही तो बनाया है और गा गा करके सुनाया है। और उसी को संत महात्मा अभी भी आपको सुना रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की महान महिमा है। ये जो वर्तमान समय है, ब्रह्म विद्या का प्रचार का पूरा विश्व में है। और 24 घंटा सत्संग होता है। ऑनलाइन सत्संग जो है आप ही के यहाँ नहीं होता है, पूरा होता है। अब अपना अपना समझ है, अपना अपना बूझ है, कौन कहाँ जुड़ा है, कौन कहाँ जुड़ा है। कोई रोक टोक थोड़ा है, आपका मर्जी है, यहाँ जुड़िए चाहे वहाँ जुड़िए। और बहुत से संत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यहाँ यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। ये हंसा कहीं भी जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आपको जो पसंद है वही लो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का ज्ञान जो है सबके लिए है। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। इसके लिए कोई भी मानव जाति, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, तो वो इस ज्ञान को ले सकता है। वही स्वामी जी कहते हैं। तो वह दूर है नहीं, कैसे मिलेगा? तो आप स्वामी जी का दोहा को आप बुझ जाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई,
मानस सरोवर पटी नहाई, मानस सरोवर पटी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। अहिंसा और हंसनी। और एक दोहा स्वामी जी का और सुन लो। समय तो इतना चला ही जाता है, क्या करें हम। ये हंसनी आप भेद बुझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अहिंसा और हंसनी, इसी दोनों दोहे में पूरा काम हो गया। आप भेद बूझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। मैं चैलेंज करता हूं, आप पक्का बूझ जाओगे। इसी दोनों दोहा में सारे है। फिर से सुन लो एक बार और सुन लो, बड़ा आनंद आता है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यनी रति बनी, खुल सुख सिंधु द्वार। अहिंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो दोहा है, एक एक दोहा हृदय की चेतन मणि है। इन मणियों को अपने पास रखो और गुनगुनाते रहो ना, आप भी आनंदित रहो, मजा आएगा एकदम से। ऐसा सुख कहीं नहीं है। अरे पूरा घंटों एकदम आनंदित रहोगे, 24 घंटे। कहत कबीरा आनंदमयी, आठो याम भैरी। कहत कबीरा आनंदमयी, आठो याम भैरी। ये हंसनी, 4 याम का रात होता है और 4 याम का दिन होता है। यह तो घंटा मिनट हम लोग बनाए हैं। आपका जो भारतीय संस्कृति का है, उसको 8 याम कहा गया है।
एक याम में 3 घंटा होता है, इसको 24 घंटा बना दिया गया। एहसा और हंसनी, आपका संस्कृति जो है बहुत महान है। पूरे संसार में भारत के लोग ही महान है। यह बात संसार को अब समझ में आ रही है। आपको पता है ब्रह्म विद्या का प्रचार पूरे विश्व में तेजी से होने वाला है। यह जितना उथल पुथल आप देख रहे हो, भारत उसी संस्कृति गौरव को प्राप्त करेगा। आपको मालूम है स्वामी जी को अंग्रेजों ने जेल में डाला था और स्वामी जी ने वहां पर बहुत सारे, आपको मालूम ही है, भजन बनाए थे। और पूरा विश्व के अंदर यह ज्ञान अभी बढ़ने वाला है। पूरा संसार अंकित श्वेत ध्वजा के नीचे आने ही वाला है। अरे वह हम लोगों का संकल्प पूरा पूरा हो जाता है। वह तो सदगुरु का संकल्प है। जो सदगुरु जो है निरंतर उसी में लगे हुए हैं। चेतन देश में अहिंसा और हंसनी, आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो जो ऐसे सत्संग आपको सुनने को मिलता है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिला है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन।